नबी वाले दीन में जन्नत का रास्ता लोगों को मुश्किल दिखाई दे रहा होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां अदा करने का तकाजा कर रहा होता है। नबी का लाया हुआ खालिस दीन करबला को जहन में रखें। आज की गुफ्तगू में तमाम करने लगा, आज की गुफ्तगू करबला को जहन में रखें, मौला अली अलैहिस्सलाम की मुश्किलात को जहन में रखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुश्किलात को जहन में रखें, रसूलुल्लाह की अपनी सारी जिंदगी की मुश्किलात को जहन में रखें। और एक दीन वो है कि जो घर बैठे एयर कंडीशन कमरे में बैठे बैठे इंसान को जन्नत में पहुंचा देते हैं। ये दो दीन है, एक दीन नहीं। एक दीन वो है जिसकी तरफ हुसैन बुला रहे होते हैं, कहते हैं कि मैं जा रहा हूं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए, अमर बिल मारूफ करने के लिए, नही अनिल मुनकर करने के लिए, अपने जद रसूलुल्लाह की सीरत पर चलने के लिए, अपने बाबा अली की सीरत पर चलने के लिए। जो मेरे साथ आएगा वो कामयाब होगा, जो मेरा साथ नहीं देगा वो कभी कामयाबी तक नहीं पहुंचेगा। बरमला ये ऐलान कर रहे होते हैं। एक ये दीन है और एक दूसरा दीन है कि जो बंदे से कहता है ज़रूरी नहीं है कि तू हुसैन के साथ जा, तुझे ऑल्टरनेट बताता है, तुझे इमाम हुसैन से बहुत प्यार भी है, तेरा दिल भी इमाम हुसैन के लिए तड़प रहा है, लेकिन इमाम हुसैन तेरी बात नहीं मान रहे। तू जिन जैसा खुद है, नहीं जाने वाला, नहीं निकलने वाला, चाहता है इमाम हुसैन भी वैसे हो जाए। इमाम हुसैन को आके समझाता है कि आप मत जाइए, बजाय इमाम हुसैन को अपना इमाम माने, अपने मशवरों से इमाम हुसैन की इमामत करने की कोशिश करते। अब जब इमाम हुसैन उसकी बात नहीं मानते, दो इस्लामों को समझिए, दो इस्लामों को। उम्मत का, इस उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मुश्किल में गिरफ्तार है। वो समझते हैं जो इसने किया वो भी इस्लाम, जो उसने किया वो भी इस्लाम, जो इमाम हुसैन ने किया वो भी इस्लाम। ये 3 ऑप्शंस थी, ये 4 ऑप्शंस थी, ये 10 ऑप्शंस थी। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, चाहो तो हुसैन वाला कर लो, चाहे तो फुलान वाला कर लो, रविश, ये सब रविश इस्लाम है। कुरान कहता है फ़कत एक रास्ता सिरात मुस्तकीम है, उसके अलावा सब गुमराही है। अब इस सिरात मुस्तकीम को ढूंढने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने अपना इमाम किससे बनाया है। अगर आपके इमाम कई हैं कि जिसको भी फॉलो कर लो हिदायत पा जाओगे, तो फिर आप इमाम हुसैन को आप फॉलो ना भी करो तो आप पर कोई हर्फ, कोई एतराज नहीं है। करबला में इमाम हुसैन ज़िबा हो गए, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने भी तो इस्लाम पर ही अमल किया। इस्लाम ने कई ऑप्शंस दी हुई थी। एक जगह अगर इस्लाम ये कहता है कि फासिक हुक्मरान के खिलाफ क़याम करो, उम्मत की बागदौड़, रसूलुल्लाह की उम्मत की बागदौड़ यजीद जैसे फासिक की हाथ में नहीं दी जा सकती, उसके खिलाफ क़याम करो। शैतान ने कहा नहीं, और ऑप्शंस भी, आप क़याम ना करो, आप घर में बैठो, आप इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए दुआ मांगो, साथ मत जाओ, लेकिन आप इमाम हुसैन से प्यार तो करते हो, और जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत हो वो जन्नत में जाएगा। मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा, साथ जाने की जरूरत क्या? तवज्जो कीजिए, इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में लेके बैठ गया, मुसल्ले पे रो रहा है, सर अपना फाड़ लिया, सजदे में टकरे मार मार के, या अल्लाह इमाम हुसैन की हिफाजत कर, साथ नहीं गया, इस हालत में मरता है माता शहीदा। हदीसों को समझने का भी तरीका होता है। बाज़ दफ़ा, बल्कि अक्सर दफ़ा हदीस बताई जाती है अपनी शुरूत के बगैर। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो हदीस बयान की थी मशहूर मारूफ के हदीस कुदसी है, अपने से सनद शुरू की और लेकर गए जिब्राइल और अल्लाह तक, कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से जिब्राइल ने सुना, जिब्रील ने मेरे जद रसूलुल्लाह को बताया, और चलते चलते लेकर आए अपने तक, फरमाया कलिमतुल ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। अल्लाह फरमाता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा ये मेरा कला है, ये मेरा फोर्ट है। फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अदाबी, जो मेरे इस कले में दाखिल हो गया मेरे अजाब से अमन में आ गया।
इसका मतलब क्या समझना चाहिए? एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, खत्म। कोई तकाजा नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है जिसका ये ला इलाहा इल्लल्लाह नुमाइंदा है। ये ज़ुबान से कहना उस सिस्टम को, सारे के सारे सिस्टम को कबूल करने की अलामत नहीं। एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हदीसों को यूँ समझे और जिनको हदीसें यूँ समझाई जाए। तो इमाम ने क्या फरमाया? फ़मन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, अल्लाह फरमाता है जो मेरे इस कले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से महफूज हो गया, अमन में आ गया। फिर फरमाया बिशुरूतिहा, इस कलमे को कहने की कुछ शराइत हैं, कुछ शुरूत हैं। वह अना मिन शुरूतिहा, और इस कलमे की कबूलियत की शराइत में से एक शर्त मैं, यानी अहले बैत अतहार की विलायत। आपने हदीस सुनी, तवज्जो फरमाए, मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदन, जो हुब्बे आले मोहम्मद पर मरा उसकी मौत शहीद की मौत है। तो मुझे इस हदीस की रोशनी में उस शख्स के बारे में फैसला करके बताइए जिसको इमाम हुसैन ने कहा मेरे साथ चल। ये मोहब्बत भी करता है, हाथ भी चूमता है, जूठा भी करा के पानी पीता है। इमाम हुसैन वजू करते हैं, पानी कलेक्ट करके जाके तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल भी करता है, लेकिन इमाम हुसैन के साथ नहीं गया और घर में मर गया। इसकी मौत को शहीद की मौत कहा जाए? आज भी ऐसा ही है। आज इस अज़ादारी क्या है? जुल्म के खिलाफ क़याम का नाम, फिस्क व फुजूर के खिलाफ क़याम का नाम, हर मजलूम की हिमायत का नाम है, दीन इस्लाम की हुदूद को कायम करने का नाम है आज़ादारी। ये आज़ादारी तो एक तहरीक है। अगर इस तहरीक के तकाज़ों से मैं आशना नहीं, अगर ये तहरीक मुझसे क्या चाहती है? आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वो आपको अपना मंशूर देते हैं। वो ये नहीं कहते हमारी पार्टी में आ जाओ, फ़कत नारे लगा तो बस ठीक है। वो नारे नहीं देखते, वो देखते हैं जब अमली मौका आता है वोट किस पार्टी को डालता है। नारा हुसैन का वोट इबलीस को, ये काबिल कबूल नहीं है। तो जिस तरह वो शख्स जिसको इमाम हुसैन बुलाएं, दावत दें और वो साथ ना जाए, घर में बैठ के रोए या अल्लाह इमाम हुसैन को बचा, ऐसा गिरिया उसका कबूल नहीं है। क्यों कबूल नहीं है? इसलिए कि याद रखिए कुरान की लुगत में हक एक होता है, चंद हक नहीं होते। और एक वक्त में, एक ज़माने में सिरात मुस्तकीम एक ही होती है। और कुरान फरमाता है फमादा बअदल हक़ इल्ला ज़लाल, तो बताओ हक के बाद सिवाय गुमराही के और क्या बचता है? हक के बाद सिवाय गुमराही के और क्या बचता है? सिरात मुस्तकीम एक है। आपको कौन दिखाएगा? अगर आपने अपना रहबर, अपना इमाम वो मुंतखब किया है जिसकी इमामत पर खुदा राज़ी है, तो वो आपको सिरात मुस्तकीम दिखाएगा। लेकिन अगर आपने गलत रहबर चुन लिया, अगर आपने गलत रहनुमा चुन लिया या कई लोगों को रहनुमा बना लिया, ये बहुत बड़ी बातिल बात है। वक्त तमाम है, माजरत चाहता हूँ। इसको मैं मज़ीद वज़ाहत से अर्ज़ करूँ। जिसको बहुत सारी ऑप्शंस दिए जाएं, एक ही ज़माने में मुख्तलिफ रवैयों वाले लोग, एक क़याम कर रहे हैं, एक बैठा हुआ है, एक दरमियान में लटका हुआ है, आपसे कहा जाए इनमें से किसी को फॉलो कर लो, हुक्म इस्लाम पर तुमने अमल कर लिया, ये बातिल है। इसका शिकार हुई उम्मत तो शहीद हुए इमाम हुसैन करबला।